उलूकयातुम शुशुलूकयातुम जहिष्वयातुम उतकोकयातुम। हम लोग बात कर रहे थे शुशुलूकयातुम जयी, हे मनुष्य तो क्रोध को छोड़ दे, और क्रोध को कैसे छोड़ना है उसके तरीकों पर मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि आप उसको गिन करके छोड़ सकते हैं, प्रायश्चित के द्वारा छोड़ सकते हैं, संकल्प के द्वारा छोड़ सकते हैं, क्रोध का या अपनी बुराइयों का विश्लेषण करने के द्वारा भी हम उनको छोड़ सकते हैं। आज मनुष्यों के विषय में जब बात की जाती है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की जब बात करता है तो वो ऐसे बताता है, ये जो आदमी आपको सामने बैठा हुआ है दिखाई देता है, ये आदमी 50 करोड़ का आदमी है, और ये जो इधर बैठे हुए हैं ये जो महिला है ये 500 करोड़ की है, और ये हमने कहा ये तीसरा आदमी, बोले ये कुछ नहीं है। तो मैंने कहा भाई ये 50 करोड़ और 500 करोड़ का ये मतलब हुआ कि उनकी आंखें इनकी अपेक्षा 10 गुना ज़्यादा दूर तक देखती होंगी। भाई आदमी 50 करोड़ का है, आदमी 500 करोड़ का है, और ये कुछ नहीं है, इसका मतलब मर चुका होगा, इसकी आंखें काम नहीं करती होंगी। तो लेकिन ये पता चला कि आदमी की संपत्ति से उसको नापा जाता है। 50 करोड़ का आदमी है, मतलब इसके पास में जो वैभव है, संपदा है, उसका मूल्य 50 करोड़ है, इसका 500 करोड़ है, उसका शायद बेचारा करोड़ों तक पहुंचा नहीं अभी, इसलिए वो कुछ भी नहीं है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप यदि क्रोध छोड़ देते हैं, यदि मेरा क्रोध छूट जाता है तो हमारा मौद्रिक मूल्य, मॉनेटरी वैल्यू जो है हमारी, वो भी बढ़ जाती है। हम लोग कुछ चीज़ें जानना चाहते हैं। आप बाज़ार में चले जाएं, अपने आप से पूछिए आंख बंद करके कि मैं क्या जानना चाहता हूँ, तो हम सबके मन में, बहुत किसी के ही मन में ये विचार आएगा, मैं उपनिषद का रहस्य जानना चाहता हूँ। क्या किसी को लगता है कि ये विचार किसी के मन में आएगा कि उसने अपने आप से पूछा मैं जानना क्या चाहता हूँ? तो शायद ही किसी के दिमाग में विचार आए कि मैं उपनिषद का रहस्य जानना चाहता हूँ। शायद ही किसी के दिमाग में विचार आए कि मैं मीमांसा शास्त्र का रहस्य क्या है, वेद का सार क्या है, वो जानना चाहता हूँ। मैं क्या जानना चाहता हूँ कि मेरा जो सगा भाई है, मेरी जो पत्नी है, मेरे जो पति हैं, इनके जीवन की छुपी हुई बात क्या है जो इन्होंने किसी को नहीं बताई है। हम सारे ये बात जानना चाहते हैं। मेरा जो पड़ोसी है, मेरा जो मित्र है, उसकी अच्छाई नहीं जानना चाह रहे, जो उसने सबको बता रखी है उसको नहीं जानना चाह रहे, उसकी डिग्रियां नहीं जानना चाह रहे, कोई बात इसके जीवन में ऐसी है क्या जो इसने किसी को ना बताई हो, वो पता चल जाए बस। इसको हम ऐसे जानना चाहते हैं जैसे वही वेद का रहस्य हो, जैसे वही उपनिषद का सार हो। हम सारे के सारे प्रायः करके क्यों जानना चाहते हैं? जिससे उसको कहीं पर दबाया जा सके। मैं सब व्यक्तियों की बात नहीं कर रहा, लेकिन हम में से 90-95% व्यक्ति ऐसे ही हैं। तो यदि आप ये चाहते हैं कि लोग अपने जीवन के रहस्यों को आपको आकर के बता दें, तो भी आपको क्रोध को छोड़ देना चाहिए। अगर व्यक्ति आपके विषय में जानते हो, आपके मित्र आपके विषय में ये जानते हो, आपके भाई, आपके माता पिता आपके विषय में ये जानते हो, आपके बच्चे ये जानते हो कि आप क्रोध में आकर के सब कुछ कहीं नहीं बोल देंगे, तो वो अपने रहस्य की बातों को कहीं ना कहीं बताना चाहते हैं। व्यक्ति अपनी बात जो भी उसके हृदय की है वो अकेले उसको सहन नहीं कर पाता। कोई ही व्यक्ति होता है कि अपनी बात को अपने अंदर ही छुपा करके रख पाए, वो उपयुक्त व्यक्ति की तलाश में होता है। तो यदि हम क्रोध में आकर के सब कुछ कहीं पर नहीं बोल देते हैं, एक जगह पर 10 जगह पर, तो वो रहस्य की बात जो मैं और आप सब जानने के बहुत उत्सुक हैं, वो स्वयं आकर के मुझे और आपको बता देगा। इसलिए भी मुझे क्रोध को छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। एक महात्माओं का डेरा था जहाँ पर महात्मा रहा करते थे, और उस डेरे पर एक व्यक्ति आया, और व्यक्ति ने आकर के कहा, महाराज थोड़ी सी अग्नि दे दो, आग दे दो थोड़ी सी। कह लगे भाई हमारे पास में आग नहीं है, हम तो तुमसे मांगने के लिए आते हैं, तुम कच्चा कुछ दे दो तो वो खा लेते हैं, पकाया हुआ दे दो तो वो खा लेते हैं, और हुक्का इत्यादि हम पीते नहीं हैं, तो हमारे पास आग नहीं है। तो कह लगे महाराज मुझे ये तो दिखाई दे रहा है कि आपके पास यहाँ आगे आग नहीं है, लेकिन अंदर पीछे रखी हुई होगी, वहाँ से ला करके दे दो। अब ये कहने लगे तेरे को एक बार में समझ में नहीं आई, अभी समझाया तेरे को तो समझ में नहीं आई कि अंदर भी हमारे पास यहाँ कोई आग नहीं है। अब ये तीसरी बार फिर कहने लगा, क्या कहता है? अब कहता है जी महाराज बहुत दूर से आया हूँ,
बहुत विश्वास के साथ आया हूँ, थोड़ी सी आग तो आप दे ही दीजिए। अब इनको जो है ना बुरा लगा कि ये क्या आदमी है, इसको समझ नहीं आ रही बात। अपना लठ उठाया और मारने के लिए जैसे ऐसे किया तो ये दौड़ पड़ा। ये पीछे पीछे दौड़े कि इसको मारना ही पड़ेगा आज, ऐसी ऐसी बातें करता है आकर के। एक बार मना किया, दूसरी बार, तीसरी बार फिर पूछ रहा है। कह लगे महाराज 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुको। क्या हुआ कि महाराज जब आग यहाँ पर है ही नहीं तो ये अंगारे कहाँ से निकल रहे हैं इतने। तो क्रोध को मुझे और आपको छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। क्रोध छोड़ने से लाभ क्या होता है? आप विषमतम परिस्थितियों के अंदर आपको रास्ता मिल जाता है, बुद्धि ठिकाने रहती है ना। हम सारे के सारे काम, किसी व्यक्ति ने मेट्रो का आविष्कार कर लिया है, मेट्रो को बना करके चला दिया है। आपका ये शहर कितना सुंदर बसा हुआ है। जितने दुनिया में भौतिक आविष्कार हुए या आध्यात्मिक लोगों ने प्रगति की, उसका कारण बुद्धि थी, है ना। बुद्धि को आपने जिस तरफ लगा दिया, और शांत बुद्धि थी। अशांत बुद्धि हो, क्रोध में कोई व्यक्ति क्रोध में हो और वो कहे जी मैंने मेट्रो का जब आविष्कार किया क्रोध में ही रहता था, और मैंने जो है ना मेट्रो का कैसा नक्शा होना चाहिए, कैसे बननी चाहिए, इसकी ऊंचाई सड़क से कितनी होनी चाहिए, सारा निर्णय मैंने क्रोध में कर लिया। क्या ऐसा संभव है? तो जितने बड़े से बड़े कार्य आपको होते हुए दिखाई देते हैं वो शांत मन से, शांत बुद्धि से हुआ करते हैं। इसलिए मुझे और आपको क्रोध को छोड़ना चाहिए। आपकी मॉनिटरी वैल्यू, आपका मौद्रिक मूल्य बढ़ जाता है। एक जिनोई नाम का कस्बा अविभाजित भारत में या वर्तमान पाकिस्तान के अंदर था। मुजफ्फरगढ़ जिला था और उसमें जिनोई नाम का कस्बा था। कोई जतोई बताते हैं, कोई जिनोई कहते हैं। जतोई बताते हैं, जतोई बता रहे हैं आप, कहीं मैंने जिनोई सुना। खैर, तो जतोई नाम का कस्बा था और उस जतोई नाम के कस्बे में भक्त सिद्धूराम रहा करते थे। और उनकी ये विशेषता थी कि उनको क्रोध नहीं आता था। तो इस विशेषता के कारण शहर के कुछ धनी व्यक्तियों ने उनको बुलाया और बुला करके कहा, भगत जी आप तो सब सेवा का ही काम करते हो। बोले हाँ, कोशिश तो ऐसी ही रहती है कि सेवा किया करो। बोले फिर हमारे लिए एक काम करो। क्या काम करना है? काम ये कर दीजिए, आप हमारे यहाँ गौशाला चलती है, हमारे यहाँ विद्यालय चलता है, इनके लिए दान मांगने का काम जो है वो आप कर लीजिए। कहने लगे मैं फकीर आदमी हूँ, साधारण कपड़े पहनने वाला हूँ। अरे एक फकीर किसी के पास, धनी के पास चला भी जाएगा तो उसको कोई ज़्यादा पैसे नहीं मिला करते हैं। हाँ, आप लोग धनी लोग हैं और धनी लोग जब दूसरे धनियों के पास में जाते हैं तो आपको देख करके व्यक्ति ज़्यादा धन देगा, मुझे थोड़े देगा, और आप पर भरोसा भी ज़्यादा करेगा। भाई करोड़ों अरबोंपति आया है, लखपति आया है, तो कुछ तो इसके पास अपना है, चल करके आया है, ये क्या खाएगा, तो इसको कुछ दान कर दो, उपयोग हो जाएगा। तो आप मुझे इस काम पे क्यों लगाते हो? आप ज़्यादा दान इकट्ठा कर पाएंगे। बोले आपकी बात ठीक है कि बहुत से लोग हमको देख करके हमारा सम्मान भी करेंगे, चाय पानी भी पूछेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, बैठाएंगे, उसके बाद में दान भी कर देंगे। लेकिन सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं, सारा शहर ऐसा नहीं होता। कुछ शहर के लोग जो हैं उनकी दुकान पर जाएंगे, उनके घर में जाएंगे और ऐसे भी कर देंगे हमको, आगे चलो। और आगे चलो अगर उन्होंने कह दिया तो दान की पर्ची रसीद गई एक तरफ, वहाँ तो और उल्टा सीधा कुछ काम हो जाएगा। तो इसलिए आपसे निवेदन है, आप जो है ना दान मांगने का काम आप स्वीकार करो। हम आपके लिए एक पत्र लिख करके देते हैं, नीचे 10 सेठों के हस्ताक्षर होंगे। अगर कोई आपके ऊपर विश्वास न करे आप दिखा देना। पत्र लिख करके दिया कि ये जो सज्जन आपके पास में आ रहे हैं ये इनका नाम है और इनको आप दान दीजिए। ये जो व्यक्ति हैं इनके पास दिया हुआ एक एक पैसा ये हमको ला करके देते हैं, और गौशाला और विद्यालय चल रहा है, आप आकर के उसको देख सकते हैं। अब भक्त सिद्धूराम एक दुकान से दूसरी दुकान, एक गली से दूसरी गली, एक मकान से दूसरे मकान, एक गांव से दूसरे गांव, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले, हर गांव के अंदर, हर गली के अंदर, हर दुकान पर मांगे। और जो किसी ने कुछ दिया, 1 पैसा दिया, 2 रुपये दिए, 20 रुपये दिए, जो दिया उसकी रसीद उसको दे दी और धन्यवाद किया, आगे बढ़े। एक दुकान के ऊपर पहुँचे और दुकान के बाहर लिखा हुआ था सेठ धनीराम की दुकान। इन्होंने सोचा भाई सेठ धनीराम है तो खूब सहयोग करेंगे। कहा महाराज मैं गौशाला से आया हूँ, विद्यालय से आया हूँ, बच्चे पढ़ते हैं, बालिकाएं पढ़ती हैं, उनमें आपका कुछ सहयोग हो जाए तो कुछ दान आप कर दीजिए।
कहने लगे कल आ जाना। कल आ जाना कहा तो कहने लगे कल तो मेरे पास समय नहीं है। एक मांगने वाला सामान्य व्यक्ति कहे जी कल समय नहीं है, कुछ और बात कहे तो भी बात है। बोले कल समय नहीं, कल क्या कर रहे हैं आप? बोले कल भी मुझे मांगना ही है, तो मैं भी तो कह रहा हूं कल मांग लेना मुझसे आकर के। नहीं महाराज कल समय नहीं है। तो बोले कल क्यों समय नहीं है, क्यों नहीं मांगोगे? बोले मांगूंगा लेकिन दूसरे क्षेत्र में मांगने के लिए जाऊंगा और आपके पास स्पेशल आऊंगा। आज इधर का नंबर मैंने बनाया हुआ था, परमेश्वर ने सबको समय सीमित दिया हुआ है और उसका सदुपयोग करना चाहिए। अब कल आपके लिए स्पेशल यहाँ पर आना पड़ेगा तो समय नष्ट हो जाएगा। आज तो मैंने 50 घर किए और उसके बाद में 50 दुकानें की, अब दूसरी तरफ जाना है। कल आपके लिए आऊँगा तो समय नष्ट हो जाएगा, तो इसलिए कल आने का समय नहीं है, आज ही आप कुछ दे दीजिए। बोले मैं तुमको कहना नहीं चाह रहा था। जब आदमी कहता है ना कहना नहीं चाह रहा था, तो वो ज़रूर बताना चाह रहा होता है। तो क्या कहना नहीं चाह रहे थे? कि मैं बताना नहीं चाह रहा था कि मैं तुम्हारे जैसों को दिया ही नहीं करता हूँ। अब जब इन्होंने कहा, बोले सेठ जी एक बात मैं भी कह लूँ, आपने तो कह ली अपनी बात। बोले हाँ कहो। बोले सेठ जी मैं आपके जैसों से लिए बिना जाया ही नहीं करता हूँ। बोले ऐसा क्या है? बोले फिर लेकर के जाएगा? बोले हाँ लेकर के जाऊंगा। और कहने लगे कि देखो सेठ जी ये जो रसमलाई खाते हो है ना, बर्फी खाते हो और कचौड़ियाँ खाते हो, ये सारी मलमूत्र बन कर के यहीं रह जाएंगी। कुछ दान करोगे तो परलोक तक साथ में जाता है। धन का सदुपयोग करोगे, धनवान परिवार में आगे जन्म मिलेगा। अब ये कहने लगे अभी तक तू भिक्षुक था, मांगने वाला था, अब तू उपदेशक बन गया इतनी देर में, 2 मिनट के अंदर। परलोक का भी पता है तुझे? बोले सेठ जी मानो या ना मानो मेरी बात बिल्कुल ठीक है। अब सिद्धूराम को कोई गुस्सा नहीं आ रहा, सेठ को गुस्सा आ रहा है, मैं मना कर रहा हूँ, कह रहा मैं लेकर के जाऊंगा। बोले तुझे चाहिए कुछ? बोले हाँ चाहिए। बोले किस चीज़ में लेगा? इन्होंने कहा शायद कुछ ज़्यादा दे दें। दोनों हाथ आगे कर दिए तो सेठ जी ने उनके हाथ के ऊपर थूक दिया। बोले ये थूक तेरे को दी, अब जा तू। अब इस व्यक्ति को वास्तव में ही गुस्सा नहीं आता था। इसने कोई कपड़ा निकाला, हाथ साफ कर लिए, फिर रसीद बुक निकाली और रसीद बुक के ऊपर लिखा सेठ धनीराम, दुकान नंबर 156 और गली नंबर इतना, मोहल्ला ये वाला, और 1 थूक धन्यवाद सहित प्राप्त की। कार्बन कॉपी में नीचे छपा हुआ है, ऊपर वाली रसीद फाड़ करके दी। बोले ये क्या कर रहा है भाई? देखा 1 थूक धन्यवाद सहित प्राप्त की। पहले उसने चिट्ठी दिखाई थी 10 सेठों की और बता रहा है मैं 100 मकानों से, दुकानों से मांग करके आ रहा हूँ, कल और जगह जाऊँगा, पता नहीं कहाँ कहाँ पर जाता है। तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई भाई। अब ये व्यक्ति जो है रसीद दे करके चल पड़े। सेठ जी ने रसीद जैसे ही पढ़ी नीचे उतर गए। अभी तो कह रहे चलो चलो चलो, अब पीछे से जाकर कह रहे रुको महाराज रुक जाओ, मेरे से गलती हो गई। बोले आपने क्या गलती की? आपने दान किया, मैंने रसीद दे दी, अब मैं आगे चलूँगा। आपको मैंने बताया था समय का मेरे पास में बहुत अभाव है, शाम को काम कुछ और भी करने हैं। बोले नहीं महाराज रुको। अब उसका हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ करके वापस लेकर के आए और पीछे रिटायरिंग रूम में लेकर के गए। सेठ जी बैठे बैठे भी थक जाया करते हैं और उसके बाद जाकर के पीछे विश्राम किया करते हैं। तो रिटायरिंग रूम में उनको दूध मंगाया और कुछ सामान मंगाया और कहने लगे जी मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, आप तो बहुत पहुँचे हुए संत हैं। बोले ये 25 रुपये जो है आप लेकर के जाओ, आप किसी को बताना मत, पुराने समय की बात है, किसी को आप बताइएगा मत कि मैंने आपके साथ में क्या व्यवहार किया। तो क्रोध को यदि मैं छोड़ देता हूँ, यदि आप छोड़ देते हैं, तो आप निश्चित जानिए कि आपको ऐसी विषम परिस्थितियों में, देखिए निर्णय तो इसने भी किया था मैं कुछ नहीं दूंगा, और निर्णय जो है भक्त सिद्धूराम ने भी किया था कि मैं लेकर के जाऊंगा। भक्त सिद्धूराम अपने निश्चय में सफल रहे क्योंकि वो क्रोध करने वाले नहीं थे। अगर वो क्रोध कर देते, थूक के जवाब में थूक ही फेंक देते या कुछ गालियां दे देते, तो कुछ प्राप्ति होने वाली नहीं थी। हम अपने निश्चयों में तब सफल हो जाते हैं जब हम इन बुराइयों से घिरे हुए नहीं होते हैं। इसलिए वेद के मंत्र ने क्या कहा, हे मनुष्य तू शुशुलूक या तुम जही, तू भेड़िए की चाल को छोड़ दे। और तीसरी बात कही गई उलूक या तुम, शुशुलूक या तुम, जहिष्व या तुम, और तू कुत्ते की चाल को छोड़ दे। कुत्ते के अंदर दुर्गुण है कि कुत्ता जो है वो अपनी ही जाति वाले के साथ में, कुत्ते के साथ ही द्वेष किया करता है। आपको दुनिया भर के न्यायालयों में जो मुकदमे दिखाई देंगे वो अनजान व्यक्तियों के नहीं हैं,
वो परस्पर कभी मित्र हुआ करते थे। कोई एक ही पिता की संतान है, कोई एक ही दादा की संतान है, उनके आपसी मुकदमे चलते हैं। कोई एक ही संस्था में साथ काम किया करते थे, उनके आपस में मुकदमे चलते हैं। कहते हैं, हे मनुष्य, अगर तू ऐसा करता है तो तू कुत्ते के समान व्यवहार करने वाला है। एक कुत्ता जो है वो दूसरे कुत्ते के साथ में द्वेष करता है। लियो टॉल्स्टॉय लिखते हैं, वो कहते हैं, कुत्ता जो है वो शीशे के मकान के अंदर प्रवेश कर गया। संसार में जैसा व्यवहार आप दुनिया के साथ में करते हैं वैसा व्यवहार आपके साथ में, मेरे साथ में हो जाता है। कुत्ता शीशे के मकान में प्रवेश कर गया, सारी तरफ शीशे थे, लेकिन उसको पता नहीं था कि ये शीशे हैं। उसने पहले कभी शीशा देखा नहीं था, शीशे की समझ उसको नहीं थी। अब उसने जाकर के देखा, एक शीशे में उसने अपना प्रतिबिंब देखा और देख करके लगा, उसको हैरानी हुई, ये कुत्ता है, ये कैसे आ गया यहाँ। उसको नहीं पता कि तू ही तो है वो, उसने कौन सा पहले शीशा देखा हुआ था। तो कहने लगा, ये कुत्ता ये कहाँ से यहाँ पर आ गया। और उसको गुस्सा आया, मैं तो आया, अच्छी जगह है, साफ जगह है, कोई मिट्टी उठानी नहीं पड़ेगी, साफ नहीं करनी पड़ेगी, अच्छी जगह पर मैं तो आया, लेकिन इसकी क्या हिम्मत, ये आ गया। इसको अंदर से गुस्सा आने लगा। अगले शीशे में देखा, फिर कुत्ता दिखाई दिया, अपने आप को देख रहा है। तीसरे में कुत्ता फिर दिखाई दिया। अब इसकी पूंछ जो है वो अकड़ गई। कुत्ते की पूंछ जो है उसके मनोभावों को प्रकट करती है ना। वो नीचे की तरफ है तो डरा हुआ है, सामान्य है, पीछे हिल रही है तो कैसा है, और अपना पेट दिखा रहा है तो क्या चाह रहा है। तो कुत्ते के बहुत सारे व्यवहार उसके मनोगत भावों को बताते हैं। अब ये इसकी पूंछ जो है वो अकड़ी हुई है और सबको सोच रहा है कि इनको सबको सीधा करूंगा, यहाँ से भगाऊंगा। तो इसने देखा कि जैसे मैंने पूंछ अकड़ाई, इन सबने पूंछ अकड़ा ली है। इनकी इतनी हिम्मत, ये मेरे ऊपर गुस्सा करेंगे, है ना, मुझे भगाएंगे। और इसने कहा, अब जब मैं भौंकूंगा ना तब भागेंगे, तब इनको पता चलेगा कि किसके साथ में उलझ रहे थे। इसने भौंकने के लिए मुंह ऐसे खोला और खोला तो सबका मुंह खुल गया। अब ये देख करके बहुत घबरा गया। घबरा करके अपनी पूंछ को इसने दोबारा नीचे दबा दिया कि ये सारे तो मार डालेंगे मुझे, और वहाँ से दुम दबा करके भाग गया। बाहर जा करके सोचा, बहुत अच्छा बच करके आज बाहर आ गया, जबकि वहाँ पर कोई और दूसरा था ही नहीं। एक दूसरा कुत्ता और गया। इसके जाने के बाद उसने जाकर के शीशे के अंदर देखा कि एक कुत्ता और आया हुआ है, और उसको देख करके, अरे मैं यहाँ अकेला क्या करता, इतनी अच्छी जगह पर मेरा एक साथी और पहुँचा हुआ है। उसको देख करके इसने दुम हिलाई, प्यार किया, उसके साथ प्रेम को प्रदर्शित किया। उस सामने वाले कुत्ते ने भी वैसे ही पूंछ को हिलाया। उसके बाद अगले शीशे के अंदर, तीसरे में, चौथे में, सब कुत्तों के साथ मिलता हुआ बड़े प्यार से, बड़ी प्रसन्नता से जो है वो बाहर चला गया। तो मेरा और आपका व्यवहार जो है वो कुत्तों के समान नहीं होना चाहिए। एक कवि ने कल्पना की कि दो कुत्ते आपस में बात कर रहे थे। कुत्ते बात नहीं किया करते हैं, कभी लोग ऐसी कल्पनाएं किया करते हैं। क्या बात कर रहे हैं? कह लगे, अब तो तुम्हारी जाति के लोगों में और हमारी जाति वालों में, तुम्हारे कुल में और हमारे कुल में अब तो मित्रता हो गई है, साठगांठ हो गई है, समझौता हो गया है। अब तो हम मिलकर के चल सकते हैं, मिलके रह सकते हैं। तो हम भेड़ों की तरह इकट्ठे खाया करेंगे और एक दूसरे के ऊपर ऐसे ही सो जाया करेंगे, बड़े प्रेम से रहा करेंगे, बड़ा आनंद आएगा। बोले, हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब हम भेड़ों की तरह रहा करेंगे, हम कुत्तों की तरह गलत रहा करते थे। अब हम जो है ना, हमारा समझौता हो गया है, मिलाप हो गया है। इतनी देर में किसी ने देखा, भाई दो कुत्ते इकट्ठे, ये कैसे हुआ? तो उसने क्या किया, उनके बीच में एक टुकड़ा रोटी का डाल दिया और एक टुकड़े के ऊपर जो है वो भयंकर लड़ाई आरंभ हो गई। तो वेद के मंत्र ने क्या कहा कि हे मनुष्य, तुझे कुत्ते की चाल को छोड़ देना चाहिए, पारस्परिक द्वेष को छोड़ देना चाहिए। आप विचार करें, जब आप किसी के प्रति वैर भाव से ग्रस्त होते हैं, मुझे आप में से कोई व्यक्ति ऐसा लगा ये तो गलत आदमी है, और मैं सोचने लगा इसको तो ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। अभी कुछ किया नहीं है मैंने, लेकिन अंदर से जो है ना, मैं ही परेशान हो जाऊंगा और मेरे माथे के ऊपर जो है वो सलबटे आ जाएंगी। अभी शायद उसका कुछ कर पाऊं ना कर पाऊं, लेकिन अपना मैंने नुकसान करना आरंभ कर लिया है। इसलिए वेद के मंत्र ने कहा कि जो व्यक्ति वैर भाव रखते हैं वो कभी प्रसन्न नहीं रह सकते। ये लोग कहते हैं हिटलर ने इतने देशों को जीता, सिकंदर ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, लेकिन आप मनोवैज्ञानिकों से जाकर के पूछें, भैया ये हिटलर कैसा आदमी था? बोले, चंगेज खान कैसा था, और जो ये सिकंदर था ये कैसा था? वो कहते हैं ये सामान्य मस्तिष्क के व्यक्ति नहीं थे, ये विकृत मस्तिष्क के व्यक्ति थे। इनकी खोपड़ी जो है वो ठीक काम नहीं करती थी। जो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं सारी दुनिया को कब्जा लूँ,
सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में होनी चाहिए, सारा चंडीगढ़ मेरी मुट्ठी में होना चाहिए, सारा गांव मुट्ठी में होना चाहिए, सारा परिवार मुट्ठी में होना चाहिए। ये जो सोच है, ये सोच सामान्य बुद्धि के व्यक्ति की नहीं हो सकती है। उसको भी जीने का अधिकार है, आपको भी जीने का अधिकार है। 5 साल के बच्चे को, 75 साल के बूढ़े को, लंबे को नाटे को, गोरे को काले को, सुंदर को कुरूप को, सबको जीने का अधिकार है। और जो अज्ञानवान है, ज्ञान नहीं है और नॉलेज वाला है, सबको अपनी अपनी जगह पर जीने का अधिकार है। आप उसके ऊपर कब्जा क्यों करना चाहते हैं? मैं क्यों उसके ऊपर कब्जा कर लेना चाहता हूं? मैं क्यों चाहता हूं मेरे हिसाब से सारा कुछ चले? मैं और आप जितने यहां पर बैठे हुए हैं, हम में से 100 साल बाद कोई कह सकता है मैं यहां पर रहूंगा? 150 साल पहले कोई यहाँ पर था, यहाँ पर हमने रहना नहीं है। और मैं ये सोचता हूँ कि ये दुनिया मेरे हिसाब से चलनी चाहिए, है ना। कोई यूक्रेन वाले, कोई रशिया वाले, वो कहते हैं जी यूक्रेन भी मेरा देश तो चले मेरे हिसाब से, लेकिन वो जेनेलिया या जो भी व्यक्ति हैं उनको भी मेरे हिसाब से सोचना चाहिए, मेरे हिसाब से काम करना चाहिए। तो ये जो सोच है, ये वैर भाव को उत्पन्न करती है।